शंकरं कलेश विधातर रामचंद्र की जय। राधे कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुणों से ही महानता प्राप्त होती है, धन से नहीं। सद्गुण श्रेष्ठ गुण उनके द्वारा ही महान बन सघंदो आहे। कोई धन सां को महान न बनंदो आहे। सद्गुणों से ही महानता प्राप्त होती है, धन से नहीं। वेद बताता है कि धन से जो महान है वह महान नहीं है, अपितु गुणों से संपन्न व्यक्ति ही महान है। धनवान महान नहीं है, अपितु गुणवान ही महान है। यदि कोई धन वृद्ध है अर्थात महान संपत्ति से संपन्न है, किंतु उसमें सद्गुणों का अभाव है, तो वह धन संपत्ति वाला होते हुए भी तुच्छ ही है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति विनय, शील, सदाचार, शौच, संतोष आदि सात्विक गुणों से संपन्न है, किंतु धन से हीन है, तो वह सच्चे अर्थ में महान है। महानता का हेतु सद्गुण है। महानता जो हेतु है सद्गुण है। महानता का हेतु सद्गुण है, धन नहीं। अतः धनार्जन की अपेक्षा गुणार्जन ही श्रेष्ठ है। गुण जो अर्जन करना कठो करना। अतः धनार्जन की अपेक्षा गुणार्जन ही श्रेष्ठ है और जीवन की सार्थकता भी इन्हीं सात्विक गुणों का अर्जन करने में है। ऋग्वेद की ऋचा ने बताया है कि महर्षि वशिष्ठ ने एक बार धन की याचना से मंडूक देवों की स्तुति की और मंडूकों ने उन्हें बहुत सारी गौएं आदि संपत्ति प्रदान की, किंतु धनदाता मंडूकों से निर्धन वशिष्ठ उस समय भी श्रेष्ठ ही कहलाए। किंतु धनदाता मंडूकों से निर्धन वशिष्ठ उस समय भी श्रेष्ठ ही कहलाए। धन संपन्न होते हुए भी मंडूक गुणहीन होने के कारण क्षुद्र बने और धनहीन होकर भी गुणों के कारण वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ही रहे। अतः धन की अपेक्षा गुणों को ही अधिक महत्व देना चाहिए। नीति मंजरीकार का कहना है, महत्वम धनतः नैव गुणतः वै महान भवेत्। सीदन जायायन वशिष्ठः अभूत् मंडूका धनिनः अल्पकः। ठीक अर्थ पहले पढ़ियो थे उन्हें आधार पे हुए ठहला जी उन श्लोक जे आधार पे अर्थ ठहला अर्थ पहले पढ़ियो थे। मंडूक नालो आहे देवताऊं हुया ऐं हूअं मंडूक त चइबो आहे। मंडूक मां मांडूक्य बनी आहे। हिते देवता तो लिखे मंडूक। हाँ, मंडूक देवों की स्तुति की। मंडूक देवता हुंदा पाण खे ख़बर न। हाँ
पूरा सही बोल सियावर राम। ये जो सद्गुणों से ही महानता प्राप्त होती है, धन से नहीं। धन महानता जो कारण है गुण, गुण सद्गुण। गुणवान हो या जल्दी अंदर गुण आए मतलब धनवान हो अंदर देंगे, अंदर गुण दे जाएगा जी। हाँ उन्हें के हाँ मेंढक मंडूक मन मेंढक मेंढक हिंदी में से मंडूक संस्कृत। मेंढक के अच्छा पालिंदान था। हाँ न मैं पालिंदान था उसको। हाँ वाह ठीक है पूरा से नहीं। हाँ पूरा से अच्छा
है पर भले यही पढ़ो। महाभारत की समाप्ति के पश्चात पांडवों का एक छत्र राज्य स्थापित हो चुका था। द्वापर के दिन डल रहे थे और कलयुग प्रारंभ के संकेत मिल रहे थे। इन्हीं दिनों अर्जुन वेश बदलकर राज्य भ्रमण को निकले। राह में उन्हें एक कृशकाय ब्राह्मण मिला जो मार्ग में गिरे अनाज के दानों को बीनकर खाने का यत्न कर रहा था। यह दृश्य देख अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण देव, आप आर्थिक रूप से विपन्न जान पड़ते हैं। आर्थिक रूप से विपत्ति में आए हैं। हे ब्राह्मण देव, आप आर्थिक रूप से विपन्न जान पड़ते हैं। आप राजा युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं जाते? वे दानी पुरुष हैं, आपकी व्यवस्था का अवश्य मान रखेंगे। यह सुन ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। विस्मित अर्जुन ने लौटकर जब यह घटना युधिष्ठिर को सुनाई तो वे भी रोने लगे। अर्जुन का असमंजस और बढ़ा। वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जब यह घटना सुन भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू गिरने लगे तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सारी घटना का मर्म पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, वह ब्राह्मण यह सोचकर रोया कि दिन इतने विषम आ गए हैं कि एक ब्राह्मण को अन्न के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। ब्राह्मण थी करके अन्न दान दिला कहीं जगह बिछा बने घुरे एड़ा विषम नहीं। युधिष्ठिर यह विचार कर रोए कि धर्म का इतना पतन हो चुका है कि उनके राज्य में ब्राह्मण उनसे अपनी आकुलता बताने में झिझकता है। पंहिंजी आकुलता ॿुधाइण में झिझे थो, न तो ॿुधाए मुंहिंजे अॻियां। धर्म का इतना पतन हो चुका है कि उनके राज्य में ब्राह्मण उनसे अपनी आकुलता बताने में झिझकता है। और मैं यह सोचकर रोया कि जल्दी ही एक दिन ऐसा आएगा जब न कोई ब्राह्मण किसी के आगे हाथ फैलाने में झिझकेगा। अहिड़ो वक़्तु जल्दी ईंदो, ब्राह्मण कंहिं जॻह हथ टंगण में देर न कंदो। और न कोई धर्मराज प्रजा के कष्ट से दुखी होकर रोएगा। प्रजा जे दुख में दुखी थी रहंदो, न मिलंदो। हाणे रोए थो वरी बि अञा कलयुग न आयो आहे, माना ईअं थो चए। हा बसि एतिरो ई प्रसंग रखियो। अहिड़ो वक़्तु ईंदो जो ब्राह्मण घुरंदो। हा न, धर्मराज प्रजा के कष्ट से दुखी न थींदो। हाँ, कष्ट से दुखी होकर रोएगा। हाँ, कष्ट में दुखी थी करके कलयुग में दुखी थी रहंदो, न रहंदो। हा न हूंदो ईअं। हा, अहिड़ो कोई न हूंदो माण्हू न घुरे, संकोच करे अहिड़ो को ब्राह्मण न हूंदो। ऐं जेको ॾियण वारो बि, हा, जेको रोअंदड़ राजा न मिलंदो। प्रजा जे दुख में दुखी थिए
अहिड़ो राजा बि न हूंदो कलयुग में। इहे निशान आहिनि ईअं न। वाह न कोई धर्मराज प्रजा के कष्ट से दुखी होकर रोएगा। हाँ ठीक है। इहो कलयुग जे प्रारंभ जा संकेत आहिनि। अर्जुन वेश बदलाए करे राज्य भ्रमण करणु निकितो। राह में उनखे कृष खाए मन तमाम कमज़ोर शरीर ब्राह्मण मृत मार्ग में गिरे अनाज के दानों को बीन कर खाने का प्रयत्न कर रहा था। यह दृश्य देखकर अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण देव, आप आर्थिक रूप से विपन्न जान पड़ते हैं। आप राजा युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं जाते? वे दानी पुरुष हैं, आपकी व्यवस्था का अवश्य मान रखेंगे। यह सुन ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। विस्मित अर्जुन ने लौटकर जब यह घटना युधिष्ठिर को सुनाई तो वे भी रोने लगे। अर्जुन का असमंजस और बढ़ा। वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जब यह घटना सुन भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू गिरने लगे तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सारी घटना का मर्म पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह ब्राह्मण ये जो सोच कर रोया कि दिन इतने विषम आ गए हैं कि एक ब्राह्मण को अन्न के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। युधिष्ठिर यह विचार कर रोए कि धर्म का इतना पतन हो चुका है कि उनके राज्य में ब्राह्मण उनसे अपनी आकुलता बताने में झिझकता है। और मैं यह सोच कर रो रहा हूँ कि जल्दी ही एक दिन ऐसा आएगा जब न कोई ब्राह्मण किसी के आगे हाथ फैलाने में झिझकेगा और न कोई धर्मराज प्रजा के कष्ट से दुखी होकर रोएगा। यो कृष्ण तो चले अर्जुन के। हाँ हाँ विचार बदलजी था वञनि। माना हुनमें ॼणो घणा अहिड़ी वृत्ति वारा थी था वञनि। बाक़ी युग बदिलबो कोन्हे पर माण्हू घणा अहिड़ी प्रवृत्ति वारा जाॻंदा आहिनि हिक ॿिए खे ॾिसी। ऐं हुनमें सतगुणी वारा सभु हूंदा आहिनि, हिक ॿिए खे ॾिसी सतगुण में हलंदा आहिनि। कुझु समय जो बि प्रभाव थींदो आहे, धरतीअ जो बि असरु थींदो आहे, किथे किथे समय जो प्रभाव थींदो आहे, किथे कंहिं समाज जो वरी जहिड़ो वायुमंडल हूंदो आहे। बेअंत लीला आहे भॻवान जी। माना हुते घणाईअ में हुते हूंदा आहिनि ऐं हुन में थोरा ई में सतयुग में अहिड़ा थोरा ऐं हिन में घणा थींदा आहिनि कलयुग जे अंदरि। हा तव्हां चओ जेकी अर्थ कढो। हा भॻवानु सवलो मिलंदो आहे कलयुग में। वरी सहूलियत इहा कई अथई कलयुग जे बराबरि ॿियो युग कोई कोन को आहे, छो जल्दी भॻवानु मिलंदो आहे। अॻे कई हज़ारे वरिया तपस्या कंदा, कई सवें वरे यज्ञ कंदा, कई दशक तप पूॼा कंदा, तरी वञे मस भॻवानु मिलंदो। ऐं हाणे त झटपट मिली वेंदो आहे, ईअं वर्णन ईंदो आहे। इन यादि करके ॿई ॻाल्हियूं आहिनि। बोल सियावर रामचंद्र की कृष्ण।
उमापति महान पवन पुत्र कलयुग नहीं कलयुग आए हिन हथ इस हाथ हाँ कलयुग यो कल जो युग आहे कलू कारखाना हाँ हाँ कल है वरी जुड़े हाँ वो झगड़ो आहे बोल सियावर राधे कृष्ण उमापति पवन पुत्र पता विसर्जन राम लक्ष्मण अच्छा ज्ञानेश्वर नहीं सही रहेगा दीदी वृंदावन अच्छा ठीक है, पहुँचा
राधे तो चवांस थी न तोखे हुते जेतिरो टाइम रही सघे भई 2 ॾींहं हुते रहो 2 ॾींहं हिते रहो मिड़ई पाण हिते रहण ॾिस त हिते सुठो ॾिस न पासे शाम वारा दर्शन हा हिते सही परे त हा मां चवंदीमांसि भले तूं पहिरियों हिते 3-4 ॾींहं रहो हा भले जीअं सम्झ में अचे हा। ठीकु आहे राधे तंहिंमहिल जोर सां नथो चए साईं जे अॻियां घर हली खाईंदो घर शाम राधे तूं चवारे भंडारे में नेडा वठी वञे
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च